जीवित परमेश्वर की महिमा हो। एक बार फिर से परमेश्वर ने अनुग्रह दिया आप सबों से वचन से बांटने के लिए। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर अभी का हम लोग सिचुएशन को देखें तो पूरे वर्ल्ड में होपलेसनेस का सिचुएशन है। कहीं ना कहीं लोग होपलेस हैं और हम सबों के जीवन में भी हम कहीं ना कहीं ऐसे दौर से गुजरे हैं जहाँ पे हमें होप नहीं दिखा है। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो होप के ऊपर ही है कि हम लोग होपलेसनेस का सिचुएशन में हम लोग कैसे होप पा सकते हैं और वचन से सीखेंगे। परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ हमारे हृदय में निश्चय ही परमेश्वर आज काम करने वाला है। और शुरू करते हैं। तो होप जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है होप इन वर्ल्ड, दूसरा होता है होप इन गॉड। होप इन वर्ल्ड वो होता है अगर हम किसी मनुष्य के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर, संसार का धन के ऊपर, किसी एनवायरनमेंट के ऊपर, किसी सिचुएशन के ऊपर, किसी सीजन के ऊपर अगर हम लोग भरोसा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ मुझे उस व्यक्ति के ऊपर होप है, मुझे उस माहौल से, मुझे उस सिचुएशन से, मुझे उस एनवायरनमेंट से मुझे कुछ आशा है, मुझे आशा है कि मुझे उस सीजन से कुछ मिलेगा। तो ये क्या होता है? होप इन वर्ल्ड होता है। और जब ये होप इन वर्ल्ड खत्म होता है, टूटता है, उस समय क्या होता है? हमारे जीवन में परमेश्वर का आशा आता है जो हमें संभालता है। परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 15:13 में कि परमेश्वर जो है वो आशा का स्रोत है। इंग्लिश में कहता है द गॉड is the source of hope। और हमारा जो फोकस है वो हमेशा सोर्स पे होना चाहिए, ना कि प्रोडक्ट पे। और जबकि हम लोग जानते हैं कि दो तरीके का होप है, लेकिन हम हमेशा पहला प्रेफरेंस होप इन वर्ल्ड को देते हैं। और जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर पे आशा लगाते हैं। और जनरली अगर हम लोग होप को समझते हैं तो उसका मतलब होता है आशा करना, उम्मीद करना, या फिर इंग्लिश में हम लोग समझें तो वो होता है टू एक्सपेक्ट। लेकिन अगर हम लोग होप इन गॉड को समझें, उसका हेब्रू शब्द है तिकबा। तिकबा का मतलब होता है टू स्ट्रांगली एक्सपेक्ट। मतलब जब भी हम लोग परमेश्वर पे कुछ उम्मीद लगाते हैं तो वो बड़ा होता है। जैसे जैसे हम लोग परमेश्वर को जानते हैं और उसके महान कार्यों को समझते हैं, अपने परमेश्वर को समझते हैं, वैसे वैसे हमारा आशा जो क्या होता है? बड़ा होते जाता है, स्ट्रांग होते जाता है। इसीलिए बोला गया है तिकबा का मतलब है टू स्ट्रांगली एक्सपेक्ट। तिकबा शब्द को एक हेब्रू वर्ड है उससे लिया गया है। उसका रूट वर्ड है काबा, KABAH काबा, जिसका मतलब होता है टू रिमेन स्टेबल। मतलब जहां पे परमेश्वर का होप है वहां पे क्या है? स्टेबिलिटी है। तो ये दो तरह का होप है और ये होप दोनों का अलग अलग आउटकम है। अगर हम लोग होप इन वर्ल्ड को देखें तो वहाँ पे हमें डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ सकता है। उसमें कोई गारंटी नहीं है कि हमारा होप जो है वो पूरा होगा। हमें शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ सकता है। और वर्ल्ड का होप जो होता है वो टेम्परेरी होता है। जाहिर सा बात है क्योंकि हम लोग टेम्परेरी चीज़ों पे अपना होप लगा रहे हैं। लेकिन होप इन गॉड जो होता है वो हमें श्योरिटी को देता है, वो हमें गारंटी को देता है हमारा होप का फुलफिलमेंट को लेके। वो हमें शेम नहीं होने देता। वो क्या होता है? परमानेंट होता है। परमेश्वर में जो आशा होता है वो परमानेंट होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इटर्नल होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो एल ओलाम है, वो एवरलास्टिंग गॉड है। तो कहीं ना कहीं हम लोग होपलेसनेस का सिचुएशन से गुजरे हैं, या फिर कोई लोग अभी होंगे होपलेसनेस का सिचुएशन में। और वर्ल्ड को देखें तो सभी कोई ये जान सकते हैं कि कोविड-19 की वजह से कैसा कंडीशन है लोगों का। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बांटना चाहती हूँ कि जब भी होपलेसनेस आता है हमारे जीवन में तो उसका क्या क्या प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है।
क्योंकि जब भी मैं होपलेसनेस का सिचुएशन में गई हूँ तो एक बिटरनेस का माहौल आ जाता है जब वो चीज़ें हम सबों के जिंदगी के ऊपर हावी होने लगता है। तो जब मेरे जीवन में ऐसा हुआ था तो मुझे पता चला कि ऐसे सिचुएशन में हम लोग 3 चीज़ें करते हैं। पहला चीज़ होता है कि हम लोग दूसरों को ब्लेम करते हैं। दूसरा चीज़ होता है हम लोग अपने आप को ब्लेम करते हैं। तीसरा चीज़ होता है हम लोग परमेश्वर को ब्लेम करते हैं। तो सवाल ये आता है कि हम लोग दूसरों को क्यों ब्लेम करते हैं जब हम लोग गलत लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं, जब हम लोग एक मनुष्य का अथॉरिटी के ऊपर अपना सारा उम्मीद को बिठा लेते हैं। तब क्या होता है, हमें आज रिजल्ट डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ता है और हम लोग क्या होते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं। परमेश्वर का वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे, साम्स 146 का 3 एक बार अगर हम लोग पढ़ेंगे, साम्स 146:3 तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम किसी प्रधान पर यानी किसी ऑथोराइज पर्सन के ऊपर, जिसके ऊपर बड़ी बड़ी ऑथोरिटीज है या बड़ा है कोई, उसके ऊपर या फिर किसी मनुष्य के ऊपर तुम आशा मत रखो। क्यों? क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें यही सिखलाता है कि हमें मनुष्य के ऊपर अपना आशा को नहीं रखना है। उससे क्या होगा, हमें डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ सकता है और आगे जाके हम लोग यही बोलेंगे कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, हम लोग ब्लेम करें। और दूसरा चीज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने आप को ब्लेम करते हैं। हम लोग अपने आप को ब्लेम कब करते हैं, जब हम लोग कंपेयर करते हैं, जब हम लोग अपना लाइफ, अपना प्रॉब्लम्स को दूसरों के लाइफ और प्रॉब्लम्स के साथ कंपेयर करते हैं, नापते तोलते हैं कि मेरा प्रॉब्लम कम है, उसका प्रॉब्लम ज़्यादा है, या फिर उसका प्रॉब्लम ज़्यादा है, मेरा कम है। हम लोग जब तोलते हैं, जब हम लोग अपने जीवन में देखते हैं कि परमेश्वर कार्य नहीं कर रहा है, अगर हम लोग बहुत दिनों से कोई चीज़ को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं और हम लोग रिजल्ट नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम लोग एक व्यक्ति को जानते हैं जिसके जीवन में भी प्रॉब्लम है और वो भी प्रार्थना कर रहा है और उसके जीवन में परमेश्वर काम कर रहा है, उसके प्रॉब्लम्स हल हो रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि मैं अपने आप को वैसा नहीं बना पा रहा हूँ कि परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करे या फिर मेरे सिचुएशन में इंटरफेयर करे या फिर मेरे प्रॉब्लम्स को परमेश्वर हल करे, मैं वैसे नहीं बन पा रहा हूँ। इस टाइप का ख्यालात आता है जब आप होपलेसनेस का सिचुएशन में होते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखलाता है, गलातियंस 6:4 एक बार हम लोग पढ़ेंगे। गलातियंस 6:4 पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि हमें अपने ही कर्मों का जांच करना चाहिए, क्योंकि दूसरों के कर्मों का जांच करके दूसरों के जीवन का प्रतिफल हम लोग अपने जीवन में नहीं पा सकते। अपने काम को जांच के, अपने काम को हम लोग करके प्रतिफल हम लोग अपने जीवन में देख सकते हैं, लेकिन दूसरों का प्रतिफल, दूसरों का मेहनत से हम लोग प्रतिफल नहीं पा सकते। तो परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है कि तुम अपने ही कर्मों की जांच करो, दूसरों की नहीं। तो हमें कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति का स्ट्रगल अलग होगा, दूसरे व्यक्ति का मेहनत अलग होगा, आपका अलग है। आप केवल अपने ही कर्मों की जांच करें। और दूसरा चीज क्या होता है जिससे हम कंपेयर करते हैं, वो होता है फेथ। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर एक्चुअल में हम लोग फेथ को लेके भी कंपेयर करते हैं। जब हम लोग देखते हैं बड़ा बड़ा मिरेकल्स लोगों के जीवन में हो रहा है, तब हम लोग सोचते हैं कि मेरे जीवन में वो फेथ नहीं है या फिर मेरा वो लेवल का फेथ नहीं है, इसीलिए मेरे जीवन में वो काम नहीं हो रहा है। और हम लोग
वो लेवल का फेथ पाने के लिए हम लोग फेथ पे बहुत ज़्यादा फोकस करने लगते हैं, कैसे हम लोग उस लेवल का फेथ पा सकें कि परमेश्वर हमारे जीवन में भी वैसा करे। और इतना ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, इतना ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं कि जब हम लोग देखते चीज़ें मूव नहीं हो रही है, चीज़ें हो नहीं रही है, तब हम लोग क्या होते हैं, होपलेस हो जाते हैं। और ना हमारे पास होप रहती है ना फेथ, हम लोग कुछ नहीं पाते हैं इस कंपैरिजन के द्वारा। लेकिन अगर हम लोग समझें परमेश्वर का वचन हेब्रियों 11:1 में कहता है फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर। मतलब पहले हम लोग आशा करते हैं, उसके बाद फेथ आता है। होप का फ्यूचर फेथ है, होप का फ्यूचर फेथ है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट उस फेथ में कूदना चाहते हैं, और बीच का जो प्रोसेस है, बीच का जो पीरियड है, उसमें हम लोग नहीं घुसना चाहते। हम लोग उसको पार करके डायरेक्ट छलांग मार के कहाँ पहुंचना चाहते हैं, फेथ में पहुंचना चाहते हैं। इससे क्या होता है, फेथ जो होता है हमारे लिए बैरियर बन जाता है, फेथ हमारे लिए बैरियर बन जाता है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, डोंट फोकस ऑन फेथ, फोकस ऑन जीसस हु इज द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ फेथ। हमें हमेशा सोर्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि प्रोडक्ट के ऊपर, जैसा कि मैंने पहले बताया। हालेलुया।